कैसे कैसे पागल हैं इस पृथ्वी पर महाराज। कोई तो इस पैसे में पागल है, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ भक्त इस संसार में ऐसे हैं जो इस पैसे के लिए दूसरे की जान ले भी लेते हैं और अपनी जान दे भी देते हैं। तो क्या है, वो पागल है ना। भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया है, काम करो, मेहनत करो, मार काट क्यों मचा रहे हो, पैसा अपने आप आएगा। लेकिन नहीं, सभी को आराम की चाहिए, मेहनत की नहीं। इसलिए कहा गया, ध्यान दीजिएगा, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। कोई अपने बेटे में पागल है, कोई अपनी पत्नी में पागल है। लेकिन पत्नी के प्रेम में पागलपन, पत्नी का जो पागलपन होता है वो केवल 1 साल तक रहता है, 1-1.5 साल तक। उसके बाद घर में बालक जन्म ले लेता है तो सारा पागलपन उस बेटे में आ जाता है। पूरे गांव में दिखाता है, ये मेरा छोरा है, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा बड़ा होनहार है। होनहार की तो तब पता चलता है जब वो बड़ा हो जाता है और धक्का मार के घर से निकाल देता है। लेकिन फिर भी मनुष्य कितना पागल है, ध्यान दीजिएगा। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है। ये तो व्यर्थ का पागलपन है महाराज, कि कोई पैसे में पागल है, कोई बेटा में, कोई पत्नी में, कोई पति में। ये तो व्यर्थ का पागलपन है। सच्चा पागलपन क्या होता है? अगर मेरी बात सत्य हो, आपको अच्छी लगे, तो एक बार मुझे तालियां बजा करके आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। पहले सुन लीजिए, बात सत्य हो, आपको अच्छी लगे तो ही ताली बजाना। व्यर्थ में ही मुझे खुश करने के लिए तालियां मत बजा देना। ध्यान दीजिएगा, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है। कौन? पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल वाके बिहारी का, पागल वाके बिहारी का, पागल वाके बिहारी हो। रोजाना हम कथा को श्रवण करते हैं महाराज, आज भी कथा चल रही है। ये तो मैं आपको भजन के माध्यम से समझा रही हूँ कि आज के इस कलयुग में है क्या। अब एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई है। कथा तो इस भजन के बाद फिर होगी, जो हमने बताया सुदामा चरित्र की कथा होगी। तो महाराज यहाँ पर जो भक्त हैं
जितने भी भक्तजन बैठे हुए हैं, यहाँ के भक्तों से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। माता बहनों से नहीं पूछना है, केवल भक्तों से पूछना है। बुरा मत मानिएगा, पूछ लो कि नहीं, बुरा तो नहीं लगेगा। तो महाराज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर ऐसे कितने भक्त हैं जो दारू पीते हैं? वो एक हाथ ऊपर उठा करके बताएंगे जो दारू पीते हैं। पीछे तो संत भगवान बैठे, वो तो हाथ भी नहीं लगाते। आप बताइए महाराज, आप पीते हो? क्या बात है। यहाँ के भक्तों के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए महाराज। यहाँ पर तो कोई भी नहीं पीता, कितने अच्छे भक्त हैं महाराज। लेकिन एक बात बताऊं, मैं ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि मैंने अब कभी आपको देखा तो है नहीं महाराज। लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूंगी कि पीते तो जरूर होंगे, लेकिन हाथ नहीं उठा रहे हैं। हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर हाथ उठा लिया, पड़ोसी ने देख लिया तो कहेगा तू भी पीता है, बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन महाराज अगर आप नहीं पीते हो, मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप नहीं पीते हो तो आप पीना चालू कर दीजिए। अगर कोई वक्त यहाँ पर एक टाइम पीता है तो महाराज वो दोनों टाइम पीना चालू कर दे। पीने से बड़ा लाभ मिलता है महाराज। लेकिन क्या पीना है, वो भी पीने की चीज है, और उसको पीने से भी नशा होता है और इसको पीने से भी नशा होता है। ध्यान दीजिएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा हो उतर जाएगी। जो हमारे भक्त दारू पीते ना तो रात में पी करके सो जाते हैं तो उसका सुबह तक नशा खत्म हो जाता है। मैंने ऐसा सुना है, मैंने पी नहीं है, कहीं आप सोचो मैंने पी है, सुना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा हो उतर जाएगी। पीना है तो राधे नाम की पियो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। इस जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, सातों जन्म बीत जाएंगे लेकिन ये नशा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैंने देखा है भक्तों को, कोई पीता है मैखानों में जाकर, कोई तो मैखाने में पहुंच जाते हैं। जब लॉकडाउन लगा था ना महाराज, जब लॉकडाउन लगा था तो पीने वालों की स्थिति बड़ी खराब हो गई, ठेका बंद हो गए। अब बोले क्या किया जाए, बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। तो ऐसे ही कुछ भक्त ठेका पर जाते हैं मैखाने में, लेकिन कुछ भक्त अपने घर पर ही ला करके शांति से पी करके सो जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई पीता है मैखानों में जाकर, वो गिरते हैं अनजानों में जाकर। जो पीता है राधे नाम की मस्ती का प्याला, वो गिरते हैं राधे की गोदी में जाकर। राधे की गोदी में जाकर, राधे की गोदी में जाकर। श्री राधे
सब चीज छोड़ करके संसार में केवल भगवान की शरण में आ जाओ। जैसे गोपियां भगवान की शरण में चली गईं तो उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। एक बात और मैंने भक्तों के अंदर देखी है महाराज। अच्छा, आप एक बात बताइए कि पीने वाले की मित्रता किससे होती है महाराज? किसी को पता है? पीने वाले की मित्रता किससे होती है? पीने वाले से। भक्त की मित्रता किससे होती है? भक्त से। लेकिन महाराज जो पीने वाले होते हैं ना, उनके अंदर बड़ी चतुराई होती है। भक्त के अंदर चतुराई कम होती है, लेकिन पीने वाले के अंदर बड़ी चतुराई होती है। कैसी चतुराई? अगर सामने वाले को दारू पिलानी है तो कैसे पिलानी है, ये चतुराई होती है। क्योंकि कहा गया है कि पीने वाले को पता है कि कैसे पिलाई जाती है, और ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। और जब बोतल का ढक्कन खुल जाता है, सामने से कोई दिखाई दिया तो कहे अरे भैया कहाँ जा रहे हो, आ जाओ आ जाओ, एक एक ढक्कन हो जाएगी। लेकिन महाराज वहां फिर एक एक ढक्कन थोड़ी होती है, पूरी की पूरी बोतल खाली होती है। और कैसी दशा हो जाती है कि पीने वाले को पता है कि कैसे पिलाई जाती है, और ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। उसके बाद फिर भरी महफिल में आवाज लगाई जाती है, आ जाओ गम के मारो यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है, मुफ्त पिलाई जाती है, यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है। अगर कहीं पर फ्री की मिले, मुफ्त में मिले तो पूरा गांव, पूरा प्रदेश इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि फ्री में मिल रही है, पैसा तो खर्च हो नहीं रहा। इसलिए तो महाराज ये जो जितने भी हैं ना पीने वाले मित्र हैं आपके, ये सभी केवल तुमसे प्रेम तब तक करते हैं जब तक आप उनको पिलाते हो, और तुम्हारे पास पैसा खत्म तो मित्रता खत्म। यहाँ पर भी बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं, है ना। भागवत में कथा सुनने के लिए बहुत रिश्तेदार आए, लेकिन महाराज इस संसार में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, व्यर्थ के नाते हैं। लेकिन हाँ, संसार में रह कर के रिश्तेदारी भी चलानी पड़ती है। नहीं चलाएंगे तो महाराज ये जो आज इस भागवत प्रांगण में आनंद आ रहा है वो कैसे आएगा। लेकिन वास्तविक रिश्तेदार कौन है जानना चाहते हो? एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, तब बताएंगे। जो हमारे पीछे हमारे बाबा जी हैं, अंकल जी हैं, ताऊ जी हैं, भैया जी हैं, दादा जी, आप भी उठा लीजिए महाराज, और भाव के साथ कहेंगे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे एक हमारे बांके बिहारी।
लेकिन वास्तविक रिश्ता बनाना है तो बिहारी जी से बनाइए। जैसे उस गोपी ने बना लिया तो गोपी ने कह दिया, मति घबरावे लाडली, मति घबरावे लाडली, वो आवेंगे गोपाल। प्रेम मगन हो देखियो उनकी मत वाली चाल, उनकी मत वाली चाल, उनकी मत वाली चाल, हाल पूछेंगे तेरो। जब हमारे ऊपर दुख आता है ना तो भगवान आते हैं, हमसे बार बार पूछते हैं कि बेटा तुझे क्या दुख है, लेकिन संसार का कोई नहीं पूछेगा। उनकी मत वाली चाल, हाल पूछेंगे तेरो, और कहियो दिल की बात, नजर ना हमसे फेरो। कहियो दिल की बात, नजर ना हमसे फेरो, कहियो दिल की बात, नजर ना हमसे फेरो। जब मिले नजर से नजर, नजर में सुध बिसरा दे, और निस दिन जपियो नाम प्रेम से राधे राधे। निस दिन जपियो नाम प्रेम से राधे राधे, निस दिन जपियो नाम प्रेम से राधे राधे। आइए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आखिर में चलते चलते, क्योंकि अभी हमें सुदामा चरित्र की कथा को भी श्रवण करना है, और आज भागवत का विश्राम दिवस है। भगवान के चरणों में जितना आनंद लेना है ले लीजिए, कल तो महाराज बस यादें रह जाएंगी, कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके